नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार, चलिए आज देखते हैं किस प्रकार से एक्सेल में डिपेंडेंट लिस्ट बनाया जा सकता है। अर्थात यदि आप एक लिस्ट में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है उसमें कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड लिस्ट में उसी के अनुसार आपको आइटम शो होता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जब आप किसी एक कॉम्बो बॉक्स से कंट्री सेलेक्ट करते हो तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद दूसरे कॉम्बो बॉक्स में उसी कंट्री से रिलेटेड स्टेट आता है ना। अगर आप कंट्री चेंज कर दोगे पहले वाले कॉम्बो बॉक्स से तो फिर ऑप्शन भी दूसरे वाले कॉम्बो बॉक्स में ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे, राइट। तो दूसरा जो कॉम्बो बॉक्स है वो पहले वाले कॉम्बो बॉक्स पर डिपेंड होता है, इसलिए इसको कहा गया डिपेंडेंट लिस्ट। ये मल्टी डिपेंडेंट भी हो सकता है, मतलब और तीसरा कॉम्बो बॉक्स भी हो सकता है जो कि दूसरे पर डिपेंड रहे, है ना। और चौथा कॉम्बो बॉक्स हो सकता है जो कि तीसरे पर डिपेंड रहे, तो ये मल्टी डिपेंडेंट लिस्ट हो जाएगा। आज हम केवल सिंपल डिपेंडेंट लिस्ट की बात करेंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आपने डिपेंडेंट लिस्ट जो सिंपल वे में है, बेसिक वे में है, अगर इसको सीख लिया तो आगे भी आप आराम से बना सकते हो मल्टी डिपेंडेंट लिस्ट भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं डिपेंडेंट लिस्ट क्रिएट करने के लिए एक्सेल में। अब देखिए हम यहाँ पर एक्सेल में पहुँच चुके हैं और मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। State G6. स्टेट लिखा हुआ है G6 में और नीचे Other underlined Pradesh has dropped है ना, down. ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया गया है। इससे में उत्तर प्रदेश सिलेक्ट है, वो बात अलग है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ ऑल्ट डाउन एरो से ड्रॉप डाउन लिस्ट को खोलता हूँ। Other underlined Pradesh. Other underlined Pradesh. देखिए मैंने उत्तर प्रदेश और Other Akkad. उत्तराखंड अभी दो Other स्टेट Akkad. रखा है, आप चाहें तो और भी बहुत सारे स्टेट रख सकते हो। Other Akkad. तो मैं उत्तराखंड को सिलेक्ट करता हूँ, इस पर एंटर करता Enter. हूँ। Other Akkad has dropped down. Land तो G7. इसके राइट साइड में टैप Deradan करके has dropped जाता हूँ। down. Land H7 contains data validation. तो राइट साइड में जो है जी के बाद H7 में चला गया हूँ और वहाँ ऑल्ट डाउन एरो करता हूँ। Deradan. देखिए देहरादून Chamoli. चमोली दिखा रहा है, Deradan. तो मैंने मान लो देहरादून लिखा। Enter. Deradan has इसका dropped down. इसका जो Land हेडिंग H7 ऊपर contains इसका जो हेडिंग मैंने ऊपर डाला है वो सिटी डाला हुआ है। City H6 adjacent to hidden H6 में cells. सिटी है तो उसके नीचे ये बना दिया, Deradan has बस dropped सिटी दिखाएगा। जो स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसका सिटी दिखाएगा, ये मैंने बनाया हुआ है। तो शिफ्ट टैप करके फिर चले जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। Other Akkad has dropped down. Land अब G7 उत्तराखंड के contains बजाय मैं data सिलेक्ट validation करता dropped down. हूँ Other Akkad. Other underlined Pradesh. उत्तर प्रदेश, Enter. Other underlined Pradesh इस has पे dropped एंटर कर down. दिया, Land G7. फिर टैप करके जाता हूँ, Deradan has dropped down. Land H7 contains data है ना। validation dropped down. यहाँ देहरादून है, अब चेंज करता हूँ ऑल्ट डाउन एरो से। Lucknow. देखो लखनऊ, Meerut. मेरठ, Lucknow. है ना। Meerut. दो ऑप्शन, दो ही मैंने ऑप्शन डाला था। Lucknow. Enter. Lucknow has dropped down. इस तरह से Land चल रहा है, क्लियर। तो जो हम लेफ्ट साइड में G7 में जो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाया है उसमें जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, दो ही स्टेट है, उनमें से जो भी स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट साइड में H7 में उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मिल रहा है। तो अक्सर इसको हम HTML में देखते थे जब हम फॉर्म भरते थे, लेकिन आज देखिए एक्सेल में भी ये कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको बनाया है। अब इसका जो मैंने डेटा मेंटेन किया हुआ है वो नेक्स्ट सीट में किया हुआ है। वैसे आप चाहो तो इसी सीट में भी डेटा मेंटेन कर सकते हो और उसी के साइड में कॉम्बो बॉक्स इस तरह से बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा दिखे इसलिए मैंने जो है नेक्स्ट सीट में बनाया है। तो नेक्स्ट सीट में चलते हैं। Sheet 2, selected range 8, other Akkad, state A1, column अब header, यहाँ no, पर देखिए सबसे पहले तो आपको first cell, टेबल कैसे मेंटेन करना है ये देखना है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी है। तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भले मैंने कर रखा है, मैं बताऊंगा आपको। तो टेबल देखिए, पहले मैंने लिखा हुआ है other Akkad, state A1, column header, no fill, A1 में स्टेट लिखा हुआ है, STAT स्टेट, उसके नीचे other Akkad, A2, A2 में उत्तराखंड, other underlined Pradesh, A3, A3 में उत्तर प्रदेश, क्योंकि दो ही ऑप्शन चाहिए था इसलिए मैंने दो ही लिखा है, नीचे ब्लैंक है, land A4, A4 ब्लैंक है other ना। underlined, आप चाहे तो और जितने स्टेट है सबकी लिस्ट बना सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए एक बात इंपॉर्टेंट रखना है आपको ध्यान, other Akkad,
Utter underline Pradesh A3. यहाँ पर मैंने उत्तर अंडरस्कोर प्रदेश लिखा हुआ है क्योंकि ये सिंगल वर्ड को एक्सेप्ट करता है। आप यहाँ पर स्पेस दोगे तो फिर उसमें आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है जब हम इसका नेम देंगे, है ना। तो फिलहाल आपको यही समझ लेना है कि यहाँ पर सिंगल वर्ड आपको इस्तेमाल करना है। तो उत्तर अंडरस्कोर प्रदेश, अगर आपको सेपरेट दिखाना तो आप बीच में अंडरस्कोर डाल लीजिए, जिससे कि आप कंप्यूटर को ये लगे कि सिंगल वर्ड है ना। उत्तर प्रदेश या तो एक साथ लिख लीजिए, उत्तर बिना स्पेस के प्रदेश, ये भी चलेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है, जो मेन लिस्ट है उसमें आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, 2 वर्ड वाला कोई भी जो नाम नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आगे देखते हैं। अब देखिए 2 ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन का हमने अलग अलग कॉलम बनाया। मतलब अगर हम 5 ऑप्शन ले लेते हैं, राइट, तो आपको 5 कॉलम अलग अलग बनाने होंगे, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ 2 ही है तो इसलिए हमने 2 ही लिखा है। देखिए State A1. स्टेट है, राइट साइड चलता हूं, Uttarakhand B1. Column header. B1 में उत्तराखंड बनाया है और डाउन एरो से देखिए उत्तराखंड की ऑप्शन है Dehradun B2. देहरादून, Chamoli B3. चमोली, Nainital B4. नैनीताल। 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तराखंड के 3 सिटी मान लीजिए। उसके बाद फिर देखते हैं Uttarakhand. Uttar Pradesh C1. Column header. No C1 filter. में लिखा है उत्तर प्रदेश, और फिर उसके बाद नीचे देखिए कितने ऑप्शन है, Lucknow C2. लखनऊ, Meerut C3. C3 में मेरठ, है ना। तो इस प्रकार से कॉलम ए जो है वो स्टेट के लिए है, स्टेट में 2 स्टेट मेंशन्ड है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। फिर कॉलम बी में उत्तराखंड के ऑप्शन दिया है और कॉलम सी में उत्तर प्रदेश का ऑप्शन है। अगर मैं 5 ऑप्शन लेता, 5 स्टेट लेता, तो 5 जो है मुझे कॉलम यूज करने पड़ते, है ना, पर्टिकुलर नाम से। हाँ, कॉलम का जब आप हेडिंग दोगे, नाम दोगे, Lucknow. Uttar Pradesh C1. देखिए Column header. No filter. Apply. यहाँ पर मैंने उत्तर स्पेस प्रदेश लिखा हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश पढ़ रहा है, यहाँ अंडरस्कोर नहीं लगाया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम हेडिंग में आप उत्तर स्पेस प्रदेश लिख सकते हो, है ना, बीच में स्पेस लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप जो बेसिक लिस्ट है, जहाँ स्टेट लिखा हुआ है, जो बेसिक लिस्ट है, वहां पर आपको सिंगल वर्ड का ही इस्तेमाल करना है। क्लियर? अभी जो मैं आपको मैनुअली बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक वे में, तो इससे में यही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट सीख लेना है। अगर ये आपने सीख लिया बनाना टेबल इस तरह से, तो आप आराम से काफ़ी स्टेट्स को इंक्लूड करके आप अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। इसके बाद देखिए आगे हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है। First cell state. सेकंड स्टेप में हमें इसको हम टेबल फॉर्मेट यहां पर अप्लाई करेंगे। हालांकि आप टेबल फॉर्मेट अप्लाई नहीं करते हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस डिपेंडेंट लिस्ट बनाने में, परंतु एक समस्या आपको आ सकती है कि जब आप इस लिस्ट को अपडेट करोगे तो उस परिस्थिति में ड्रॉप डाउन लिस्ट अपडेट नहीं होगा, राइट, तो डायनेमिक नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए बेटर यही है कि हम टेबल फॉर्मेट भी अप्लाई कर दें, भले वो इसका पार्ट, एसेंशियल पार्ट वैसे नहीं है, लेकिन दूसरे अर्थों में देखें तो एसेंशियल पार्ट है, अगर फ्यूचर को देखते हुए बनाए तो, है ना। तो अब टेबल फॉर्मेट तीनों कॉलम बनाया है, तो तीनों कॉलम को एक साथ अप्लाई नहीं करना है, इंडिविजुअल टेबल फॉर्मेट अप्लाई करना है। State A1. Column header. स्टेट वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, जितना भी स्टेट को भी सिलेक्ट कर लिया, फिर नीचे शिफ्ट डाउन एरो, Select Uttarakhand A2. उत्तराखंड, Select Utter underline Pradesh A3. उत्तर प्रदेश, इतना को सिलेक्ट कर लिया और Analysis lens. Formatting tab. Escape. ऑल Selected टच range कीजिए A1. Alt H. Upper ribbon. Home tab. Alt और followed by T H. प्रेस कीजिए, T. Leaving menus. Format as table. Light white comma. Table style light 8 button selected. है ना। अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक टेबल फॉर्मेट का लिस्ट आ गया है ना, टेबल एज फॉर्मेट जो ऑप्शन है उसका लिस्ट आ गया है। Blue white comma. Table style light 8 grid. 8 of 60. Selected. तो मैंने पहले से वैसे अप्लाई कर रखा था, तो मैं उसी को ले लेता हूँ, इसमें एंटर कर दीजिए, कोई चीज नहीं कर रहे हो आप। Selected range A1. State A3. Utter underline Pradesh. अब यहाँ पर ये Toolbar कोई tab. भी Analysis फॉर्मेट lens. लीजिए, Formatting escape. Escape. यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा मकसद क्या है, इसको थोड़ा डायनेमिक बनाना लिस्ट को।
अब नेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, Uttarakhand B1 column header. No. उत्तराखंड वाले को भी सिलेक्ट कर लीजिए, Select. नीचे जहां Select तक डेटा है, Shamoli. Select Natal B4. और सेम ऑल्ट एच Alt H upper ribbon ribbon T. T, Leaving menus. Format as table और table जो भी white आपको comma फॉर्मेट table style चाहिए। white 8 button selected. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबका स्टाइल एक ही हो, लेकिन एक हो तो अच्छा दिखेगा, इसमें आप एंटर कर दीजिए, Enter. Selected. है ना। इसी प्रकार से आपको तीसरा को भी करना है, राइट। तीसरे को भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, Select. Unselect C4. और जितना है उतना सिलेक्ट कीजिए, और फिर ऑल्ट Alt H एच upper ribbon और ribbon टी, T. Leaving menus. और Format. आप उसमें एंटर कर दीजिए। Escape. First cell state A. तो इस प्रकार से आपने टेबल फॉर्मेट बारी बारी से कॉलम को अप्लाई कर दिया, है ना। अब जो है हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्रत्येक जो टेबल में जो डेटा है, आप प्रत्येक तीन अलग अलग टेबल बन गए समझो एक तरह से, या हम ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक कॉलम में जो डेटा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नेम देंगे, उसका जो उसका रेंज है उसका नेम दे देंगे। आपको याद हो मैंने वीलुक जब बताया था, वहां पर किस प्रकार से आपको नेम देना है वो भी बताया था, और उसका क्या लाभ होता है वो भी बताया था। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जब हम अप्लाई करने जाते हैं वहां पर आपको रेंज लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उस नेम को आप ले लीजिए, है ना, ये कर सकते हो। तो यहां पर नेम देने का एक मकसद ये भी है कि बाद में वो रेफरेंस के रूप में लेगा उस नेम को, ठीक है ना, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम उस कॉलम का नेम दे देंगे, या कई लोग बोलते हैं कि टेबल का नाम दे देंगे, वो एक ही बात है। एक्चुअली में चाहे वो टेबल का नाम देंगे ये कहिए, चाहे कॉलम का नाम देंगे ये कहिए, जितना हमने सेलेक्ट किया है उस रेंज का नाम देते हैं। क्लियर। अगर हमने पूरा टेबल सेलेक्ट किया है, उसमें कई कॉलम कई रोज है, फिर नाम दे दिया है, तो हम बोल देते हैं टेबल का नाम दिया है। अगर हमने कॉलम सेलेक्ट किया है तो कॉलम का नाम दिया है। एक्चुअली वो सिलेक्टेड एरिया का पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, तो ताकि उसको हम फ्यूचर में रेफरेंस में ले पाए। तो देखिए कैसे देते हैं। तो First cell. State. Uttarakhand A2. State A1. Column. जो ऊपर स्टेट है उस हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो लिस्ट में दिखाना है वो केवल Uttarakhand A2. जो डेटा है वो दिखाना है। तो उत्तराखंड और नीचे, Select Utter underline Pradesh A3. है ना, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया, और इसको एक नेम दे देते हैं, ऑल्ट एम, Alt M. Upper ribbon ribbon. Formulas और एक tab. बार Alt follow और M. Define names toolbar. Define name. 3 of 4. Alt Define followed name by में M. चला M. गया, D. और Menu. enter Leaving कर menus. देते हैं। Enter. Leaving menus. Upper ribbon ribbon. Formulas tab. Alt followed by M. Leaving menus. Leaving ribbons. New name. Name colon edit. Uttarakhand. Alt plus N. नेम में क्योंकि लिस्ट में पहला उत्तराखंड है तो इसलिए दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसका नेम दे दें स्टेट, S. एस T. A. T. E. स्टेट, और टैप करके Scope colon combo box. Workbook. Alt plus ये S. वर्कबुक में होगा। Comment colon edit. Alt plus O. ये आपको याद हो मैंने वीलुक जब मैंने बताया था उस समय मैंने नेम देना भी आपको बताया था। एक्चुअली हम यहाँ पर नेम रेंज का देते हैं, ना कि डेटा का। Refers to colon edit equals table 1 left bracket state right bracket Alt plus R. OK button. ओके किया, Space. Dependent list और dot ये हो XLSX. गया। Dependent list dot XLSX. Dash Excel sheet 2. वहां पर टेबल Toolbar tab. Analysis lens. Formatting tab. Escape. उसी प्रकार से फिर Uttarakhand. Uttarakhand. B1. सेकंड जो Column. उत्तराखंड वाला कॉलम है बी, Deradan B2. B2 से लेकर Select Shamoli B3. Select और Natal B4. B4। यहाँ पर B1 को मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। फिर वही ऑल्ट एम यानी कि फार्मूला टैब में जाना है, Alt M. Upper ribbon ribbon. यहाँ Formulas पर tab. Alt ऑल्ट followed by करके M. फिर राइटर में भी जा सकते हो। फिर एक बार एम कीजिए, M. Define names toolbar. Define Define name. name में 3 of 4. enter कर Enter. दीजिए। Leaving menus. Leaving ribbons. Ribbon. New name. Name colon edit. Deradan. Alt plus N. याद रहे कि ये जो मैं रिबन एक्सेस कमांड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें जॉज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वर्चुअल रिबन ऑफ होना चाहिए, है ना। तो ये देहरादून बोल रहा है, तो यहाँ पर आप उत्तराखंड दीजिए, T T A R A K H A N D. एक्चुअली मैं जो उत्तराखंड में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि इस कॉलम का हेडिंग उत्तराखंड है ना, जो पहला सेल वो उत्तराखंड है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि इसलिए लिख रहा हूँ कि लिस्ट में जो लिखा हुआ है वो उत्तराखंड है ऑप्शन, उसी का ये सब ऑप्शन बनने जा रहा है। उसके बाद ओके कर देते हैं, टैप करके Refers. OK button. ओके Space. कर दिया। Dependent list dot XLSX. फिर तीसरे को सिलेक्ट कर लें इसी Utter तरह से। Pradesh. Utter Pradesh C1. देखिए Column इसका header. No. हेडिंग है उत्तर प्रदेश, लेकिन उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, C1 को C2 से करेंगे, Lucknow C2. C2 और Select mirrored C3. है ना, दो ही ऑप्शन है। और फिर उसके बाद में ऑल्ट एम, Alt M. Upper ribbon ribbon. Formulas tab. M. Menu. Leaving menus. यहाँ Define पर name dot enter dot dot. करते Alt follow enter. Leaving menus. Upper ribbon ribbon. Formulas tab. Alt followed by M. Leaving menus. Leaving ribbons. New name. Name colon edit. Luck.
तो यहाँ पर लखनऊ दिखा रहा है, कोई बात नहीं, वो तो लिस्ट में जो पहला होगा उसको दिखाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है उत्तर, UTTER, उत्तर अंडरस्कोर Underline. प्रदेश, PRADESH. PRADESH। ये याद रखना है आपको। मैंने कॉलम हेडिंग में उत्तर स्पेस प्रदेश लिखा हुआ है C1 में, लेकिन उसको नहीं लिखा मैंने। किसको लिखा? जिस पर यह लिस्ट डिपेंड होगा उसी नाम से मैंने इसको नामांकित किया है। यानी कि ये उत्तर अंडरस्कोर प्रदेश जो पहली वाली जो कॉलम है वहां से ये लिंक होगा, है ना, उस पर डिपेंड होगा ये, इसलिए नाम उसका देना है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कॉलम हेडिंग भले आप उत्तर अंडरस्कोर प्रदेश लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस समय। तो इसलिए नाम जो है हमें जो मेन लिस्ट है उससे देना है। Scope colon combo. Comment colon. Refers to OK button. ओके कर दो। Space. Dependent list.xlsx. Selected range. इस C2. प्रकार से आपने नाम दे दिया। Tab. तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने जो लिस्ट बनाया था उसका जो है पहले टेबल फॉर्मेट एज टेबल किया, उसके बाद फिर प्रत्येक कॉलम में जो डेटा का रेंज है उसका नाम दे दिया है। राइट, ये दो काम हो गया है। अब चलते हैं पहले वाले शीट में। Sheet 1. Blank has dropped down. तो यहाँ पर Blank. हमने पहले G7. से State. G6. G6 में City. State. G6. G6 में स्टेट है City. H6. Adjacent to hidden और cells. उसके राइट साइड में सिटी है। राइट, तो पहले हम State. G6. G6 स्टेट के नीचे आ जाते हैं। Blank has dropped down. Blank. G7. Contains data. G7 में आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो नीचे कहाँ तक आपको अप्लाई करना है। Select G8. G8, Select G9. G9, Select G10. है ना, यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। एक सेल भी ले सकते हो या नीचे तक सिलेक्ट भी कर सकते हो कि कहाँ तक वो अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। अगर आपको याद हो कि वैलिडेशन में लिस्ट लेकर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ऑल्ट A Alt A. कीजिए, Upper ribbon. Data tab. Alt डेटा followed टैब by में A. गए, डेटा टैब में ऑप्शन है और V कीजिए वैलिडेशन Data tools toolbar. Data validation. और Alt उसमें file एंटर enter. कर Leaving दीजिए। menus. Upper ribbon. Data tab. Alt followed by A. Leaving डेटा menu. टैब का पेज आ गया है, टैब करता हूँ। Allow colon combo box. Any value. Alt plus A. अलाउ में L लिस्ट list कीजिए। 4 of 8. List. Enter ये list. पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करना है। Source colon edit. Alt plus S. अब यहाँ पर सोर्स बोल रहा है, तो सोर्स हमें दूसरे सीट से लेना है जहाँ टेबल बना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप इक्वल Equals. और उसके बाद जो नाम दिया था स्टेट S-T-A-T-E. अब टैप करके आगे बढ़ते हैं। Ignore blank checkbox. The dash cell drop down checkbox checked. Alt plus I. Clear all button. Alt plus C. OK button. और हमने ओके कर दिया। Space. Dependent list.xlsx. Selected range. G sound. देखते हैं क्या ड्रॉप डाउन लिस्ट बना। ऑल्ट डाउन एरो करता हूँ। Uttarakhand. देखिए उत्तराखंड, Utter underline. उत्तर प्रदेश, Uttarakhand. उत्तराखंड, Utter underline Pradesh. उत्तर प्रदेश, उत्तर अंडरस्कोर प्रदेश, यही था, Uttarakhand. है ना। तो लिस्ट बन चुका Utter है। underline Pradesh. Escape. अब इसके बेस पर जो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा उसके बेस पर जो है ऑप्शन आने चाहिए, है ना। तो मैं डिपेंडेंट लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। राइट एरो करता हूँ। Blank H7. Adjacent to hidden cells. H7 में आया, ऊपर H6 में जो है सिटी लिखा हुआ है। राइट, अब यहाँ से उतना ही सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक। Select H8. Select H9. H9, Select H10. है ना, शिफ्ट डाउन एरो से किया। अब यहाँ पर जो है जाता हूँ डेटा टैब में, ऑल्ट Alt A. Upper ribbon. Data tab. Alt followed और by A. V फॉर V. वैलिडेशन। Menu. Leaving menus. Enter. Leaving menus. Leaving ribbons. Blank. Data validation. Settings tab. टैप करता हूँ, Allow colon combo. अलाउ में आया लिस्ट, L list 4 of 8. Enter list. फिर टैप कीजिए Source colon edit. Alt plus S. और यहाँ पर लिख दीजिए इक्वल, Equals. है ना। इक्वल के बाद हम यहाँ पर इनडायरेक्ट I N D I R E C T. इनडायरेक्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट पेरेंट Left parent. लिखेंगे G7 7. क्योंकि G7 के बेस पर करना है ना, राइट पेरेंट। Right parent. और फिर टैप करके Ignore blank. ओके The dash cell dropped. Clear all button. OK button. और ओके कर दिया। Space. Microsoft Excel dialog. The source currently evaluates to an error period. Do you want to continue? Question. Yes button. Space. तो जैसे मैंने ओके में एंटर किया था तो वहाँ पर एक मैसेज आ गया था और उसमें कि इवैल्यूएशन करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, और फिर उसके बाद वहाँ पर कहा था कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैंने यस कर दिया था। तो यस करते ही जो है आंसर आ गया था। ये हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं हो गया होगा, तो ऐसा मैसेज आ रहा है, अदरवाइज मैसेज नहीं आएगा। क्लियर। तो देख लेते हैं
क्या उसके बावजूद इवेल्युएशन में प्रॉब्लम होने के बावजूद, यस करने के बावजूद, क्या ये सही आ रहा है क्या? Blank has dropped down. Blank G7 G7 contains में data ऑल validation डाउन drop. करता Other हूँ, backhand. Other underlined Pradesh. उत्तर Enter. प्रदेश Other लिया, underlined Pradesh has dropped down. Blank G. टैप करता हूँ, Blank has dropped down. Blank H7 contains data validation. H7 में गया और ऑल डाउन एरो करता हूँ, Lucknow. लखनऊ, Meerut. मेरठ, देखिए 2 आ गया, Lucknow. तो लखनऊ ले लिया Enter. मैंने। Lucknow has dropped. फिर मैं Other underlined Pradesh. Blank has dropped down. Blank G8 contains data validation G8 में drop down जाता menu हूँ, period. यानी कि G7 में पहले उत्तर प्रदेश किया, G8 में आप देखते हैं कुछ और लेते हैं, Other backhand. उत्तराखंड ले लेते हैं Enter. इस Other बार, backhand has टैप dropped करता down. हूँ, Blank. Blank has dropped down. Blank H8 contains H8 में आया, फिर ऑल डाउन एरो, Dehradun. देखो देहरादून, Chamoli. Nainital. नैनीताल, है ना। Enter. इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब मैंने G7 में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो H7 में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ऑप्शन आया, फिर उसके नीचे G8 में उत्तराखंड सेलेक्ट किया तो H8 में उत्तराखंड से रिलेटेड ऑप्शन आ गया, राइट। तो पहले वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग सेकंड वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि सेकंड वाला लिस्ट पहले वाले लिस्ट के डिपेंडेंट है। तो उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। इसको आप उसी शीट में भी कर सकते हो जिस शीट में डेटा बना रहे हो, या दूसरे शीट में भी कर सकते हो। क्लियर? अब मान लीजिए मैं दूसरे शीट में जाकर जहां डेटा मेंटेन किया हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश में एक और ऑप्शन जोड़ लेता हूं, है ना। तो क्या यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाएगा? चलो देख लेते हैं। Sheet 2, other underlined Pradesh. शीट 2 है, Blank has dropped. Other underlined Pradesh. Blank F4. Blank. Other blank C4. अब मान लीजिए ये Meerut C3. मेरठ के नीचे Blank C4. हम लिख लेते हैं इलाहाबाद, L. Edit. L blank. A L A H A B A D. और एंटर कर देता हूँ, Enter. Blank C5. Allahabad C4. है ना, इलाहाबाद लिखा, राइट। अब देख लेते हैं क्या लिस्ट में आता है, और एंटर कर Allahabad दिया C4. तो फिर नेक्स्ट शीट में गया Sheet 1. Blank has dropped और down. Blank. इसमें Other backhand. Other उत्तराखंड, underlined Pradesh. Other उत्तर underlined Pradesh. प्रदेश Enter. लिया, Other underlined Pradesh has dropped down. Blank G9. Blank has dropped down. Blank H9. H9 में गया, उत्तर प्रदेश लिया है G9 में, Lucknow. लखनऊ, Meerut. मेरठ, Allahabad. इलाहाबाद, देखिए आराम से आ गया। Meerut. Lucknow. ये क्यों आया, Meerut. है ना, तो यहाँ पर Allahabad. इलाहाबाद लिखता Enter. हूँ। Allahabad has dropped down. Blank H9. ये क्यों आया? क्योंकि हमने जो है टेबल फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसने अपग्रेड कर दिया उसे। फिर चलिए जाते हैं, अब इसको डिलीट कर देते हैं। Sheet 2, Uttar Pradesh. Blanks. Allahabad C4. इलाहाबाद को मैं सिंपल डिलीट कर देता हूँ, Blank C4. है ना। अब देखिए Meerut C3. मेरठ Blank C4. C4 आ गया, ब्लैंक है ना, जहाँ इलाहाबाद लिखा था। फिर चलते हैं नेक्स्ट Sheet 1. Sheet 1. Allahabad. नेक्स्ट सीट में जाने के लिए वही कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस सीट, Blank J. Allahabad has dropped down. Other underlined Pradesh has dropped down. प्रदेश, अब Allahabad has dropped down. Other नीचे underlined आते हैं, Pradesh. Blank has dropped down. Blank G10 contains G10 data में validation देखते हैं, drop down. उत्तर Other प्रदेश लेता हूँ backhand. मैं, Other underlined Pradesh. उत्तर प्रदेश Enter. Other लिया underlined Pradesh has dropped down. और टैप करते हैं। Blank has dropped down. Blank H10 contains H10 में देख लेते हैं क्या हुआ है। Meerut. मेरठ, Lucknow. लखनऊ, बिल्कुल सही, Meerut. मेरठ, और डाउन एरो करता हूँ, नीचे एक ब्लैंक आ गया है, तो ऐसा तो नहीं आना चाहिए लिस्ट में, है ना। क्या ब्लैंक थोड़ा सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो वहां पर डेटा जरूर डिलीट हो गया है, लेकिन वो जो है इसमें जो सेल है वो डिलीट नहीं हुआ, मीन्स वो जो टेबल का विस्तार है नीचे तक हो गया है, उस जहां पर इलाहाबाद लिखा था वहां तक हो गया है, वो डेटा डिलीट हो गया, लेकिन वो सेल तक टेबल अभी है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं। एस्केप कर देता हूं, तो चलिए अब उस सीट में चलते हैं, फिर दोबारा डेटा वाले सीट में। Sheet 2, Uttar Pradesh. अब सीट 2 में यहाँ पर कहीं भी आप कर्सर रख लीजिए, Uttar Pradesh है ना, C1. Column उत्तर header. No प्रदेश filter वाले में, applied. Drop down. और उसके बाद में जाइए, Upper ribbon. Data tab. Alt followed. ऑल्ट कीजिए और उसके में राइट एरो से Review tab. Developer. Help tab. Alt followed. Table tools. Design tab. Alt followed by YJT. टेबल टूल्स में डिजाइन टैब आ गया। उसके बाद टैब करते हैं, Design. Table 5. Properties. Table 5. Table name edit. Table 5. Alt followed by JTA. कौन सा है, टेबल 5 के नाम से बन गया था। फिर टैब करते हैं, याद है
कब बना था? जब मैं वो टेबल फॉर्मेट अप्लाई कर रहा था, है ना, फॉर्मेट एज टेबल। Resize table button. Alt यहाँ followed पर by आता है JTI. रिसाइज टेबल, और इसमें एंटर कीजिए। Enter. Leaving menus. Leaving ribbons. Blank. Column header. Resize table. Select the new data range for your table. Edit equals $C$1 $C$4. Alt plus ठीक S. है, $C$1 से लेकर C4 तक है, $C $4। डॉलर तो इसलिए लगा था कि कांस्टेंट है, लेकिन हमारा होना चाहिए 3 तक, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश C1 में, और C2 में लखनऊ, और C3 में मेरठ। C4 अब नहीं चाहिए, C4 तो वो एंटर किया था तब हो गया था, है ना, पहले C3 तक ही है था। तो हम इक्वल, Okay. Select the new data range for your table. Edit equals $C. है ना, तो इक्वल लगा लिया Equals. मैंने, उसके बाद में लिख दिया डॉलर, Percent. सॉरी, Dollar. C C. $1 1. कॉलन Colon. डॉलर Dollar. C, उसके बाद $3. 3, है ना, और टैप करके Okay ओके कर button. लेते हैं। Space. Dependent list.xlsx. Dependent list.xlsx. अब देखते हैं क्या वहां तक हुआ या नहीं हुआ। तो कंट्रोल पेज डाउन से जाता हूँ, Sheet 1. Blank has dropped down. Blank H10. Other underlined British has dropped down. Blank G10. Contains. G10 में उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड है, Blank has dropped down. Blank H10. Contains H10 data में validation चलते drop हैं, down menu period. और Adjacent to डाउन एरो hidden cells. करता हूँ। Lucknow. Mirrored. देखो लखनऊ, Lucknow. मेरठ। Mirrored. अब डाउन एरो करने पर कुछ नहीं, Lucknow. Mirrored. Lucknow. कोई Mirrored. ऑप्शन आ गया। तो इस प्रकार से यदि आप फॉर्मेट एज टेबल अगर ऑप्शन अप्लाई करते हो, तो आप आगे चल के जब डेटा बढ़ जाता है या डेटा घट जाता है, उसके अनुसार टेबल को एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि रिसाइज कर सकते हो। इसलिए फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन हमने चूज किया, अदरवाइज इस डिपेंडेंट लिस्ट बनाने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार से एक बेसिक वे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि डिपेंडेंट लिस्ट किस प्रकार से बनाया जा सकता है एक्सेल में। और ये सिंगल डिपेंडेंट लिस्ट है, एक ही जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले वाले पर डिपेंड है, और आगे फिर कोई दूसरा उस पर डिपेंडेंसी नहीं है ना। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। किसका कितना यूज होगा ये तो मैं नहीं जानता, आप लोग किस तरह से यूज़ करोगे, काफ़ी काम आ सकता है आप जब भी ऑफिस में कोई डेटा मेंटेन करते हो तो, राइट। तो इसमें और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अभी इस ट्यूटोरियल को यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये आपको इसमें कितना इंटरेस्ट होगा, इसको जानने में कितना आपका यूज है, जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा तो फिर मुझे इस ट्यूटोरियल को और आगे बढ़ाने में कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जब फ़ायदा मिले तभी मुझे भी इंटरेस्ट होगा, है ना। तो इसी के साथ इस ट्यूटोरियल को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।